एक कार्य है गति और दूसरा कार्य है प्रेरणा। जड़ पदार्थ में गति, कण कण में गति देते हैं परमात्मा, और परमात्मा का दूसरा कार्य चेतन को प्रेरणा देना है। तो उस समय जो मेरे मन में आया कि जब वो अर्थ को पढ़ रहे थे तो मैं चारों बगल एक बार दृष्टि अपनी दौड़ाई, तो मुझको लगा कि शायद ये अर्थ जितना हृदयंगम हम कर सकते थे नहीं कर सके। तो उसी समय मेरे मन में आया कि इस प्रथम मंत्र को ही आज हम बातचीत में रखेंगे। तो मैं उसी प्रथम मंत्र पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। शायद अनुमति है? आपकी अनुमति है, बड़ी अच्छी बात। थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला शब्द है शम, तालव्य श म हलंत, और दूसरा है नह, और यही दोनों मिलकर सन्नह, सन्नो आदि आदि बनता रहता है व्याकरण के आदेशानुसार। हम इसको अपनी भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी अभी अमितेश जी ने पढ़ा, उनका भी यह मंतव्य था कि वेद भाषा देव भाषा में ही प्रार्थनाएं की जाएं, क्योंकि हमारी और आपकी बनाई हुई जो स्थानीय मातृभाषा से प्रभावित भाषा है वो तो पता नहीं कितना बदलता बदलता कहां चला जाएगा। शब्द के अर्थ भी नियत नहीं रहेंगे। इसलिए प्रार्थनाएं हमें देव भाषा में, प्रार्थनाएं हमें वेद की भाषा में, प्रार्थनाएं हमें वेद के मंत्रों में ही करनी चाहिए। इसलिए भी करनी चाहिए कि वेद मंत्रों में जितनी विशालता छोटे से में आती है, हमारी और आपकी भाषा में वो विशेषता निश्चित रूप से नहीं आती है। गहनता से विचार करेंगे। आज ये मेरा विषय नहीं, मेरा विषय है प्रथम मंत्र पर कुछ बात करना। पहला शब्द था शम। धातु पाठ में जब इसको हम देखेंगे तो इसका अर्थ होता है उपशमने। शम का अर्थ होता है उपशमने, और जब उपशमन का अर्थ लगाएंगे तो क्रोध जब हम कम करेंगे तो कहेंगे उपशमन, लालच को हम कम करेंगे तो कहेंगे उपशमन, ईर्ष्या को कम करेंगे, द्वेष को कम करेंगे तो कहेंगे उपशमन। हमारे चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता जब ज्वर और ज्वर से उत्पन्न बुखार, बीमार, फीवर और फीवर से उत्पन्न होने वाले कई उपद्रवों को दवा के द्वारा कम करेंगे तो कहेंगे उपशमन, ये भी कम हो गया, दब गया। इस प्रकार शम का दूसरा अर्थ शांति लगाते हैं हम लोग। अथर्ववेद के ठीक याद नहीं, शायद 9वें कांड में है कहीं पर, या 14वें कांड में है, जहां भी हो, एक पूरा सूक्त ही है शांति सूक्त, और उसका पहला मंत्र ही है जो शायद आपने सुना हो, शांताः द्यौः शांताः पृथ्वी शांतम उरु अंतरिक्षम शांताः उदन्वती आपः शांताः सन्तु ओषधि। इस प्रकार कई मंत्र हैं। तो शम का एक अर्थ वेद कहता है शांति। शम का पर ये दोनों अर्थ मानते हुए, जानते हुए निघंटु ने जो एक अर्थ किया, जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस अर्थ को जब भी हम अपने मन में ले आएंगे तो शेष अर्थ उसमें जुट जाएंगे।
वो अर्थ निघंटु ने क्या बताया? निघंटु ने अर्थ बताया कल्याण कारकम सुखम। कोई कठिन शब्द भी नहीं है। कल्याण कारकम सुखम। किसका अर्थ बताया? शम का। किसका अर्थ बताया? शम का। शम का अर्थ बताया कल्याण कारकम सुखम। जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा, बहुत बचपन में दादाजी पढ़ाया करते थे, तो जब मैं पहली बार पढ़ा तो मैंने पूछा कि यदि ये कल्याण कारकम सुखम है तो इसका मतलब अकल्याण कारकम सुखम भी अवश्य होगा, तभी तो कल्याण कारकम सुखम की चर्चा आई। तो उत्तर मिला कि अवश्य है। सुख की प्राप्ति हम कल्याण कारक कर्मों से भी कर सकते हैं और सुख की प्राप्ति हम अकल्याण कारक कर्मों से भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई दुश्मन है और उसकी थोड़ी पिटाई आपने कर दी या हो गया, आपको भी थोड़ा सुख मिलेगा ना। दूसरा जो उदाहरण दिया वो मैं आपको दूं। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि एक कसाई अत्यधिक मांस जिस दिन बिकता है उस दिन वो बहुत अधिक सुख का अनुभव करता है। कोई भी व्यापारी यदि उसका व्यापार उस दिन अधिक चल गया तो वो सुख का अनुभव करता है। पर ये अत्यधिक मांस बेचकर जो सुख की प्राप्ति हुई, अत्यधिक झूठ बोलकर जो सुख की प्राप्ति हुई, अत्यधिक गलत कार्यों को करके जो सुख की प्राप्ति हुई, जो अंततो गत्वा दंड के रूप में हमें भोगना पड़ेगा, ये अकल्याण कारक सुख की चर्चा इस वेद में, इस वेद मंत्र में शम से नहीं की गई है। इसलिए कल्याण कारक सुख के लिए ही हम प्रयत्न भी करें और कल्याण कारक सुख की प्रार्थना भी हम करें। सम नह। स्पष्ट है? हम बताइए तो कम से कम स्पष्ट अर्थ। अब सन्नो या सम नह या शम न, तीनों में से कुछ भी शब्द आएगा तो यही अर्थ लगाएंगे कल्याण कारक सुख। तो 1 से लेकर 17 तक, यदि मैं ठीक हूं तो पुस्तक हो तो देख लीजिएगा, 1 से लेकर 17 शांतिकरण के मंत्रों का अर्थ उसी समय पढ़ते पढ़ते आप लगाने के योग्य हो जाएंगे, 1 से 17 तक। इसलिए मुझे उसी समय यह बात मन में आई। अब दूसरा शब्द है शन इंद्राग्नि भावताम अवोभी ही। चलिए इतने पर विचार कर लेते हैं, समय बचेगा तो आगे देखेंगे। इंद्राग्नि में 2 शब्द है, इंद्र अग्नि। इंद्र का अर्थ जब परमात्मा परक लगाएंगे इति धातु परम ऐश्वर्य से, सुन लीजिए, सुनने से भी याद होता है, इति धातु परम ऐश्वर्य, रण प्रत्यय से इंद्र बना। तो इंद्र का अर्थ जब परमात्मा परक लगाएंगे तो उस परमात्मा को लगाएंगे जो सर्वनियंता है। अभी अभी अमितेश जी ने दूसरे नियम के कुछ शब्दों को और कुछ अधिक शब्दों को जोड़ते हुए भी बोला, आप हमने सबने सुना। उस परम पिता परमात्मा का नाम है इंद्र, और वो इतने ऐश्वर्यशाली हैं कि क्या कहना है। इंद्र का दूसरा अर्थ है जीवात्मा।
हम लोगों ने बचपन से एक कथा सुनी है, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं, देवघर में तो हम प्रायः सुनते रहते थे कि एक स्वर्ग है और उस स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और वहां बहुत से राक्षस रहते हैं। वहां मेनका और उर्वशी नामक अप्सराएं रहती हैं और राक्षस कभी कभी युद्ध करके इंद्र को अपदस्थ कर देते हैं, स्वर्ग का राज्य छीन लेते हैं। तब इंद्र जो है वो विष्णु आदि के संपर्क में जाता है, प्रार्थनाएं करता है, शक्ति बटोरता है, तो शक्ति बटोर कर और पुनः अपने राज्य की स्थापना करता है।